नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत है। जिसका लंबे समय से था इंतजार, आज वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। फाइनली करते करते स्कूल व्याख्याता भूगोल का परिणाम जारी हो चुका है। साथियों, रोज ग्रुप में यही चल रहा था कि बस आज आ जाएगा, आज आएगा, आज आएगा, आज ये जयंती आ गई, आज ये छुट्टी आ गई, अब संडे को आएगा, मंडे को आएगा। तो आज फाइनली करते करते महादेव की कृपा से सोमवार को आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। साथियों, हर परिणाम के दो पहलू होते हैं, हर रिजल्ट के दो पहलू होते हैं। कुछ सपने बुने जाते हैं, कुछ सपने टूटते भी हैं। साथियों, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जिन विद्यार्थियों ने बहुत मेहनत की, लंबे टाइम से मेहनत की और आज के दिन उनका संघर्ष जो है वो सार्थक हुआ है, उन सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत ढेरों बधाइयां, पूरे अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और साथियों, दूसरी तरफ यही कहूंगा कि जिन विद्यार्थियों के कुछ नंबर से, कुछ मार्क्स से, कुछ पॉइंटों से वो बाहर हो गए, तो साथियों दुख जरूर होता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें, आदर्शवादी बात नहीं कहूंगा, दुख होगा। लेकिन ये जो दुख है इसको आपको चैलेंज के रूप में लेना है। इस असफलता को आपको थोड़ा सा अच्छे से एक पॉजिटिव वे में लेना है, क्योंकि मैं मानता नहीं हूं कि ये असफलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम जीतते हैं, हारते कभी नहीं है। हारते तब है जब हारते तब असफल होते हैं, जब सीखते हैं तब असफल नहीं होते हैं। उस यात्रा में हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी असफलता नहीं है, ये आपको एक सीखने की, मंथन करने की, चिंतन करने का एक समय है, वो घड़ी है जिसमें आपके सामने एक दूसरी यात्रा, दूसरा लक्ष्य, मंजिल, एग्जाम आपके सामने है। आपके पास अभी भी 50 से 55 दिन है। अभी भी जो इस एग्जाम में कुछ कमी रही है उसको सुधार कर शानदार इसमें आप जो है अपने झंडे वापस गाड़ सकते हैं। साथियों, इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखो, जिससे मुझे हमेशा अभी प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, आपको भी मिलेगा कि हम गांव के लोग हैं, कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। इसलिए जो विद्यार्थी सफल हुए हैं, ठीक है, वो तो जीते हैं। जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है साथियों, उन्होंने कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से मेहनत की है, तो सीखा है। हारने के लिए कुछ नहीं है। चलिए साथियों, कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। अगेन आप सभी को बधाइयां। और साथियों, मैं दोनों के लिए भी बात करूंगा। जो सफल हुए हैं एक बार कट ऑफ देख लेते हैं। साथियों, जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है उनके लिए भी हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यही इंतजार था कि कट ऑफ क्या रहेगी। साथियों, जैसे कट ऑफ का जो हमने अनुमान लगाया था उससे कट ऑफ कम गई है। कम इसलिए गई है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं पेपर 1 में बहुत सारे विद्यार्थी जो ज्योग्राफी में पास हो रहे थे, सिलेक्ट हो रहे थे, वो पेपर 1 की वजह से बाहर हो गए। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं। आप सभी के ये शुभ रोल नंबर है जिसका आपको इंतजार था कि मुझे रैंक और मुझे अपना नाम देखना है। टोटल 210 सीट थी, 210 लोगों को पास किया यहाँ पर। साथियों, आप सब लोग देख रहे हैं ये कट ऑफ है। ये नए विद्यार्थियों को कट ऑफ देखनी चाहिए, है ना। जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको इस कट ऑफ को देखा जाना चाहिए। जनरल की कट ऑफ रही है 256, ठीक है। जनरल की कट ऑफ अपनी 256 रही है। 2022 की जो कट ऑफ थी ये 2024 का मतलब 2024 की भर्ती है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। ये 2024 की भर्ती है, 2025 में एग्जाम हुआ, तो 2024 की भर्ती में 256 कट ऑफ रही है जनरल की। इससे पहले एग्जाम जो हुआ था 2018 में, है ना, 2018 में जो कट ऑफ रही थी जनरल की 291 रही थी। फिर 2022 की जो वैकेंसी है, ठीक है, 2022 की वैकेंसी में कट ऑफ रही थी 293, ठीक है, 293। तो यहां पर जनरल की कट ऑफ यहां पर रही 2024 की कट ऑफ रही है 256। हम मान के चल रहे थे कि लगभग 270 के आसपास जाएगी, 70-75 के आसपास जाएगी, लेकिन 256 गई है, कम गई है। वहीं एससी की कट ऑफ के अंदर आए तो 208 कट ऑफ गई है। एसटी के अंदर आए यहां पर 200 कट ऑफ गई है। एसटी में अगर देखें तो 200 कट ऑफ गई है। ओबीसी में देखें 249, हम ये मान के चल रहे थे 265 के आसपास जाएगी, तो यहां पर 249 यहां पर कट ऑफ रही है ओबीसी की। 249 और 256 काफी अंतर है इस बार, ठीक है। जनरल और ओबीसी में काफी अंतर है। एमबीसी की कट ऑफ रही है 232 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही है यहां पर 218, ठीक है, काफी ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ को मान रहे थे वैसे कि 215 के आसपास, तो मतलब ऑलमोस्ट वही गई है जितना हम मान रहे थे। तो यहां पर देखो जनरल की कट ऑफ है ना 256, एससी की कट ऑफ 208, एसटी की कट ऑफ 200 और ओबीसी की कट ऑफ 249 और एमबीसी की कट ऑफ 232, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है यहां पर 218, ठीक है। ये आपकी भाग्य रेखा की कट ऑफ रही है साथियों। और दूसरा, ये जो कट ऑफ रही है, अब इस कट ऑफ के आधार पर आपको अनुमान ये लगाना है
कि ये जो 256 है इसको कट ऑफ को मानक नहीं मानना है, क्योंकि पेपर 1 में बहुत सारे अच्छे विद्यार्थी बाहर हो गए थे। इस बार जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनका पेपर 1 बहुत अच्छा है, ठीक है। पेपर 1 पे विद्यार्थियों ने खूब फोकस किया है, इसलिए इस बार ये मत मान लेना कि 256 तो आराम से ले आएंगे, लेकिन आपको इस बार जो लेकर आना है साथियों, जो मान के चलना है, मेरा मानना है कि चाहे कोई सी भी कैटेगरी का हो, 300 प्लस मार्क्स का आपका टारगेट होना चाहिए। कितना टारगेट होना चाहिए? 300 प्लस मार्क्स का टारगेट होना चाहिए साथियों। अभी डेट भी आपकी जारी हो चुकी है। मैं एक विस्तृत सेशन के साथ शाम को हम बात करेंगे, आज रात को 9 बजे के आसपास बात करेंगे एक बड़े सेशन के साथ, कि ये कट ऑफ के आधार पर आपकी अगले 50-55 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए, किन चीजों पर फोकस करना है, किन पर फोकस नहीं करना है, इस कट ऑफ से हमें क्या सीखना है, आगे की कट ऑफ की रणनीति कितनी रखनी है, ठीक है। भूगोल में किन चीजों को ध्यान रखना है। 4 तारीख आपकी डेट आई है, शायद 4 जून का पेपर है आपको भूगोल का, ठीक है। तो वो डेट शीट आ चुकी है, इसलिए साथियों अच्छे से जम के मेहनत करनी है। अगली बार जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, अगली बार नाम आपका यहां पर इस लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है साथियों। आप सभी को अगेन बधाई। ये छोटा सा ही सेशन लेना था मुझे, और जो भी विद्यार्थी सफल हुए हैं उनको अगेन ढेरों बधाइयां। और जो विद्यार्थी ऑनलाइन के माध्यम से, डायरेक्ट टेस्ट सीरीज के माध्यम से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिस भी माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी माध्यम से आप जुड़े हुए थे, तो अपना नाम जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। आप सभी को ढेरों बधाइयां। इस नंबर पे आपको अपना नाम व्हाट्सअप करना है और रोल नंबर और फोटो व्हाट्सअप करनी है, ठीक है। और आपकी सक्सेस की जो कहानी है जल्द ही सभी के सामने लेके आएंगे, ताकि अभी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको एक मोटिवेशन मिले, आपकी रणनीति का जो है अनुभव का उनको फायदा मिले कि आपने नया क्या किया, बेहतर क्या किया, किस प्रकार, है ना। इतने पेपर 1 टफ आने के बावजूद भी किस प्रकार आपने अपनी रणनीति के माध्यम से ये विजय उत्सव प्राप्त किया या विजय प्राप्त की साथियों, आपके सभी साथियों को शेयर करेंगे। तो जल्द ही आप सभी के जो सक्सेस हुए उनका शानदार इंटरव्यू भी रखेंगे, ताकि सभी विद्यार्थी आपको देखें, सुने और आपकी रणनीति को जाने। और आपके आसपास के जो भाई बहन हैं, है ना, जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने का सोच रहे हैं, उनको भी एक मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले। विशेषकर मैं गर्ल्स के लिए कहूंगा कि एक गर्ल्स जब सफल होती है, उसका साक्षात्कार या उसकी विजय यात्रा लोग आसपास के सुनते हैं, तो सारी जो गांव की लड़कियां हैं उनके लिए एक जो है वो चेन बनती है, मोटिवेशन मिलता है कि अगर ये कर सकती तो मैं भी कर सकती हूं, ठीक है। तो वो आप जो विशेषकर लड़कियां सफल हुई है उनको मैं बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आप वो चेन है आपके गांव की, आपके परिवार की, आप सब जो परिवार की आने वाली नई पीढ़ी है लड़कियों की, बालिकाओं की, उनको सबको आपके माध्यम से प्रेरणा मिलके वो भी इस यात्रा में, शिक्षा की यात्रा में आगे बढ़ेगी। चलिए साथियों, आप सभी को अगेन बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भूगोल की यही यात्रा आगे बढ़ती रहे और आप सब लोग भूगोल में अपना नाम रोशन करें, अच्छा काम करें और जहां जहां आप प्रतिस्थापित हो वहां वहां अपना परचम लहराएं साथियों। चलिए आप सभी को अगेन बधाई, शुभकामनाएं। डेट जारी हो चुकी है, अगले एग्जाम की क्या रणनीति रहेगी इसके ऊपर हम अलग सेशन के रूप में बात करेंगे। थैंक यू, गुड लक।